हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। ये है हमारा पार्ट फोर्थ, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस। ठीक है। यूज टू एबायोटिक, दो एबायोटिक जैसे कि हो गया विंड हो गया और वाटर। ठीक है। एंड वन बायोटिक और एक बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जानदार, एबायोटिक बेजान। और एक बायोटिक जो है उसमें है एनिमल्स। ठीक है। एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशंस। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशंस। ज़्यादातर जो प्लांट्स है ना वो यूज़ करते हैं बायोटिक एजेंट्स को पॉलिनेशंस के लिए। ओनली स्मॉल पोर्शंस ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स। जो स्मॉल पोर्शन है वो एबायोटिक एजेंट्स को करते हैं। पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चॉइस फैक्टर। एक क्या है, चॉइस फैक्टर है इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशंस। विंड और वाटर पॉलिनेशंस में चांस फैक्टर पोलिनेशन कांटेक्ट विद स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशंस। टू compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amounts of pollen when compared to the numbers of ovules available for pollinations. Available for pollinations, सेल्फ पोलिनेशंस, क्रॉस पोलिनेशंस। अब क्लेस्ट्रोगमस ये जो है ये क्या है, कुछ डायग्राम है। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स की ये है, क्रॉस की ये है और ये जो है क्लिस्टोगेमस की है। ठीक है, ये देख लो डायग्राम आप क्लिस्टोगेमस की। अब यहाँ मैंने जस्ट लिखा है बायोटिक सबसे ज़्यादा होता है, फिर एबायोटिक, फिर विंड और फिर वाटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें होता है। अब pollinations by wind is more common amongst abiotic pollinations. Wind pollinations also requires that the pollen grains are light and non-sticky. विंड पॉलिनेशंस में क्या होगा, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं लाइट होंगे और नॉन स्टिकी होंगे, सो डैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स। इसलिए वो ट्रांसपोर्टेड करेंगे विंड करंट में। दे ऑफ्टन पोसेस वेल एक्सपोज स्टेमन्स so that the pollens are easily dispersed into wind currents and large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. wind कहाँ था, हाँ विंड एक मिनट। wind pollinated flowers often have a single ovules in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. A familiar example is the corn cob. The tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. Wind pollination is quite common in grasses. Wind pollination किस में होता है, grasses में होता है। कॉर्न का की एग्जांपल क्या है, सिंगल ओव्यूल्स। अब pollinations by water. Pollinations by water is quite rare in flowering plants and are limited to about 30 genera. 30 genera में होती है, मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स में होती है विंड वाटर पॉलिनेशंस। एज अगेंस्ट दिस यू विल रिकॉल दैट वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल gametes among lower plants groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. It is believed particularly for some bryophytes and pteridophytes that the distribution is limited because of the need of water for the transport of male gametes and fertilizations. Some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla. कुछ जो हैं एग्जांपल जो हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के वो क्या हैं, वेलिसनेरिया हैं और हाइड्रिला है। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। अब इसमें वेलिसनेरिया में क्या होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं वो सरफेस ऑफ वाटर में आएंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर। अब विच ग्रो इन फ्रेश वाटर्स एंड सर्वस मेराइन सी ग्रासेस सच एज जूस्टिरा।
नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशंस। मतलब हर एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो यूज़ नहीं करेगा वाटर को पॉलिनेशंस के लिए। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक in a majority of aquatic plants such as water hacknith, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, वाटर हैकनिथ, water lily, the flowers emerge above the levels of water and are pollinated by insect or wind as in the most of the land plants. Up in valleys area, the female flowers reach the surface of water by long stalk and male flowers or pollen grains are referred pollen grains are released on the surface of water. They are carried passively by water currents. ठीक है, some of these eventually reach the female flowers and the stigma. In another group of water pollinated plants such as seagrasses, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released. pollen grains जब release होंगे inside the water, pollen grains in many such species are long ribbon like and they carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollinations. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. Both wind and water pollinations flowers are not very colorful and do not produce nectar. बोथ विंड और वाटर पॉलिनेशन फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं और ये प्रोड्यूस नेक्टर को भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या है ये पूछ रहे हैं। बट आपको ये पैरा समझ में आया नहीं आया, ठीक है, कि वेलिसनेरिया हाइड्रेला जो हैं ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर में, मराइन सिग्रस में जैसे कि जूस्टेरा, ठीक है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज़, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं वाटर हैकनेथ और वाटर लिली। अबोव द लेवल्स होता है इनका वाटर, ठीक है, पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। वेलिसनेरियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होता है सरफेस ऑफ द वाटर में होता है, लॉन्ग स्टॉक होता है इनमें, ठीक है। मेल फ्लावर्स और पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। पोलन ग्रेन्स मतलब रिलीज करता है मेल पार्ट, ठीक है, तो तब वो चल जाते हैं फीमेल पार्ट के पास। फीमेल पार्ट के पास मैंने बताया आपको लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब ये पैसिवली वेलिसनेरिया में पैसिवली बाई वाटर करंट से होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस हो गया, जहाँ फीमेल फ्लावर्स जो होता है रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड पोलन ग्रेन्स आर लीज इनसाइड द वाटर, ठीक है। फीमेल पार्ट एक ही जगह रहता है सी ग्रासेस में, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर मेनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड आर पैसिवली इनसाइड द वाटर। स्टिग्मा के पास जाते हैं तो पॉलिनेशंस होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये जो होता है फीमेल फ्लावर्स, जैसे ये स्टिग्मा हो गया, ये मेल फ्लावर हो गया, ये फीमेल हो गया। डायग्राम हम देखेंगे पॉलिनेशन पे वाटर में। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन, ये इंसेक्ट ये वेलिसनेरिया में होती है, जैसे ये है वेलिसनेरिया में, ठीक है। कैसे होती है वो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज़ ए रेंज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज़ ए रेंज ऑफ एनिमल्स आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बीज, ठीक है, बटरफ्लाइज हो गए, ठीक है, फ्लाइज होगी, फिर हो गया बीटल्स हो गए, वास्प्स हो गए, आंट्स हो गई, ठीक है, मोथ्स हो गया, फिर बर्ड्स, सनबर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स, ठीक है, एंड बैट्स आर द कॉमन pollinating agents among the animals. Insect particularly bees are dominant biotic bees जो होते हैं biotic dominant biotic pollination agents होते हैं। Even large animals such as some primates, ल्यूमर हो गया, एब्रियल हो गया, ट्री डिवेलिंग rodents हो गए, ठीक है, और इवन
रिप्टाइल्स गेंको लिजर्ड हो गया और गार्डन लिजर्ड्स हो गया हैव बीन रिपोर्टेड पॉलिनेशंस ऑफ सम स्पीशीज often flowers of animals. Pollinated plants are specially adapted for a particular species of animals. Majority of insects जो होते हैं वो pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. ठीक है, उनमें क्या होता है, रिच होता है नेक्टर. ठीक है, when the flowers are small, जब flowers छोटे होंगे, and small and a number of flowers are clustered into inflorescences to make them conspicuous. Animals are attached to flowers by colors and or fragrance. The flowers pollinated by flies and beetles secrete fools odors to attract these animals. To sustain animals visits, the flowers have to provide rewards to the animals. Nectars and pollens grains are the usual फ्लोरल रिवार्ड्स. ठीक है, यूजुअली ये फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं. फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम flowers and animal visitors come in contact with the anther and stigma. The body of the animals get a coating of pollen grains which are generally sticky in animals pollinated flowers. When the animals carrying pollens on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollinations. अब in some species, floral rivers are providing safe places to lay eggs. ठीक है, safe places देते हैं उनको lay egg करने के लिए. An example is the tallest flowers. कौन सा है? Amorphophallus. tallest flowers का नाम क्या है? Amorphophallus. The flowers itself about 6 feet in height होता है. Amorphophallus की हाइट कितनी है? 6 feet होती है. A similar relationship exists between a species of moth and plants of yucca where both species moth and the yucca. ये जैसे कि मैंने ये लिखा है इधर, टालेस्ट फ्लावर्स जो होते हैं, टालेस्ट फ्लावर्स को होता है एमरफोफेलस 6 फीट इसकी हाइट होती है. रिलेशनशिप बिटवीन मोथ एंड प्लांट युक्का की होती है. अब ये कैन नॉट कम्प्लीटेड लाइफ साइकिल्स विद ईच अदर. ये लाइफ साइकिल आपने कंप्लीट नहीं कर सकते एक दूसरे के बिना. ठीक है, युक्का एंड प्लांट. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं. Plants cannot complete the life cycle without each other. The moth deposits. एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो रहा है? ठीक है, अब हम कहाँ थे? The moth deposits its eggs in the locules of the ovary and flowers in turn get pollinated by the moth. The larva of the moth come out of the eggs as the seed starts developing. अब ये आगे ऐसे ही. Why do not you observe some flowers of the flowering plants or any other available to you? Cucumber, mango, pipples, corianders, papaya, onions, lilac, cotton, tobacco, rose, lemons, eucalyptus, banana. Try to find sorts of what animals visits whether they come in contact with pollinators. You will apparently observe the flowers in a few days and at different times of day. You will also try to see whether there are any corrections in the characteristics of the flowers and animals that visits it. Carefully observe in any visitors come in contact with the anther and stigma, as only such visitors can bring about pollinations. Many insects may consume pollens or nectars without bringing about pollination. Such flowers visitors are referred to as pollen nectar rubbers. You may or may be able to identify pollinators, but you will surely enjoy your efforts. ये यही बोल रहा है कि एक मिनट इसको काटने दो. हाँ, यही बोल रहा है कि कुछ जो होते हैं पोलन नेक्टर्स और पोलन रबर्स होते हैं. ठीक है,
सच फ्लावर्स विजिटर्स पोलन वेक्टर्स आर पोलन रबर्स। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पोलन नेक्टर पोलन रबर क्या आते हैं। रबर का मतलब होता है चोर, मतलब पोलन को जैसे नेक्टर्स जैसे बी है जो वो क्या करती है, पोलन को पूरे को खा जाती है और पॉलिनेशन भी नहीं करती है, उसी को बोलते हैं पोलन नेक्टर्स या पोलन रबर्स।